पहली कंपनी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। मार्केट कैप बहुत कम है, ग्रोथ की स्कोप बहुत अच्छी है, स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास है। 75% जो मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है किसी भी कंपनी की वो इनके पास है। इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी दे रही है, डेट भी नहीं है इनके ऊपर, जो भी थोड़ा बहुत डेट है वो भी ये कम कर रहे हैं। 5 साल में 100% का रिटर्न है। मार्केट कैप देख सकते हैं 5 साल पहले 100 करोड़ का भी नहीं था और अभी 5 साल हुए और 1580 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। और कंपनी करती क्या है, 1981 की बनी हुई कंपनी है। गुजरात नाम जिस भी कंपनी से आजकल जुड़ जाता है वो बढ़ती हुई दिखती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करते हैं फिनिश्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। और डिटेल में आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने कभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, और एफआईआई ने भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अभी जस्ट इसमें पिछले मार्च में इन्होंने एंट्री की थी कुछ बहुत छोटे स्टेक्स लेके, और डीआईआई ने भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक, इन्होंने भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है। अगर इसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो आपको ओपीएम भी कंसिस्टेंसी में बढ़ते हुए दिखेंगे और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी में बढ़ते हुए ही दिखेंगे। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो ये पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से ख़राब है। ओके, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। मैं मौका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे मैक्सिमम टाइम का तो ये जो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद मौके ये छोटे छोटे फॉल में ही मिलते हैं, अदरवाइज़ मिलते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है और वैसा ही ये टॉप जैसा दिख रहा है। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या ये सही पॉइंट था? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत लंबा फॉल देखने को मिला होगा काफ़ी महीनों तक। ओके, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अभी यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह को देख के मैं इसको अपने ट्रैकर में ऐड करके रख रहा हूँ। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर टेलीग्राम में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने किसी ने मेरे से टेलीग्राम में इसका लेवल पूछा था और मैंने बताया था कि फरवरी में, वैसे तो मैं हर महीने बताता हूँ लेकिन इस साल फरवरी में मैंने इसका लेवल जो बताया था 120 रुपये का, वहाँ पे ही इसने यहाँ पे एग्जैक्ट 120 के आसपास में कहीं पे सपोर्ट लेके जो जंप लिया उसके बाद से ये नीचे नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि इस साल ये दोबारा उस लेवल पे एंट्री करने का मौका देगा। इसीलिए मैं इसे शायद इस साल मिस करूंगा और अगले साल नए टारगेट्स में इसको दोबारा डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बस अपडेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए अभी भी टारगेट जो है वो यही है। ओके, उस टाइम मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था टारगेट देने के बाद भी, क्योंकि मेरे जो प्रायोरिटीज़ थे वो दूसरे शेयर्स थे, तो मैंने उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ओके, तो मार्केट में अगर दिसंबर ख़त्म होने तक अगर कुछ भी वॉर की न्यूज़ या इसकी उसकी जिस भी न्यूज़ की वजह से अगर ये फॉल करता है तो भी मैं इस 120 वाले लेवल के आसपास में ही दोबारा इसमें डिस्कशन करूंगा या एंट्री करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी ने इसको ले रखा है और प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जानना चाहते हैं तो 255 रुपये का इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मुझे दिखाई देता है। ये उनके लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है विनाइल केमिकल्स लिमिटेड। ये स्टॉक है तो माइक्रो कैप, मतलब कभी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ख़राब लगने लगता है। अभी इसका फाइनेंशियल्स चेक करेंगे तो आपको एवरेज दिखाई देगा। डिविडेंड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड अभी दे रही है। क्यों दे रही है? बिकॉज अभी ये गिर बहुत ज़्यादा रहा है। और इसमें आप इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 50% है, गिरवी कुछ भी नहीं है उसमें से। ROE देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपको पता कैसे चलेगा? आप देखिए इसके चार्ट को अगर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो रीसेंट जो गेन है यहाँ से अगर हम लोग देखें इस जोन से तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, किसी ने यहाँ पे सेलिंग की है जो कि ज़रूर है कि तभी इतना गिरा है। तो जिसने भी यहाँ पे कहीं पे बाई करके या पहले से बाई करके इसको यहाँ पे सेल किया है उसने बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बनाया है। 2-3 हज़ार % के आसपास प्रॉफिट बने हैं लोगों के इसमें। ठीक है, और वहाँ से ये इतना ज़्यादा गिरा है तो लोग इसमें मौके ढूंढ रहे हैं। अभी इसमें सीन ये चल रहा है कि आप अगर इसका PE रेशियो देखेंगे तो ये आपको महंगा दिखेगा। ठीक है,
अभी पीई बहुत ऊपर है, ईपीएस के पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, ये उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। पीई ऊपर जा रहा है, ईपीएस नीचे आ जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, ईपीएस के पहाड़ ऊपर जाने चाहिए थे, मतलब ऐसे पहाड़ बनने चाहिए थे बढ़ते हुए, और पीई जो है वो नीचे दिखना चाहिए था हमको मीडियन के आसपास। तो इसका मीडियन यहाँ है, पीई बिल्कुल उससे बहुत दूर है। तो अभी क्या करना है हमको, हमको भी इससे दूर रहने में ज़्यादा भलाई होगी। मैं तो इससे दूर रह रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं इसको अच्छी कंपनी मानता हूँ। ओके, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी सेलिंग वगैरह करती है किसकी, स्पेशलिटी केमिकल, मेनली टेक्सटाइल कंपनी है, पेंट कंपनीज और एडहेसिव वाली कंपनीज को ये सेल करती है, ठीक है। तो उसमें इनकी जो है अभी सेल्स वगैरह तो हुई है, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अच्छी खासी हुई है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अच्छा नहीं आया है अगर कंपेयर करेंगे हम लोग पिछले साल के सेम क्वार्टर से। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर से सेल्स कंपेयर करेंगे तो वो भी आधा हो गया है, ठीक है, लेकिन ये आधे से भी कम हो गया है, जो प्रॉफिट है वो आधे से भी कम हो गया है। तो बहुत ख़राब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं अभी मेरे नज़र में। इसमें जो अलर्ट आपको लगाना चाहिए, बाइंग नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अलर्ट जो मैं लगा रहा हूँ वो इस बेस पे लगा रहा हूँ, जो इसका पिछला लो था वहाँ पे लगा रहा हूँ, जो कि अराउंड 330 40 50 के आसपास है, ठीक है। ये जो है ये मेरा पहला अलर्ट होगा, मैं यहाँ बाइंग नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ आके वापस पलटने की कोशिश करता है या इसको ब्रेक करता है। अगर पलटने की कोशिश करता है तो मैं इसके फंडामेंटल जो अगला जो रिज़ल्ट आएगा Q3 का, वो मैं देख के उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इसमें मुझे बाइंग करनी है या नहीं करनी। अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते और मान लो रिज़ल्ट आने से पहले या बाद में कभी भी ये अगर नीचे चला जाता है, तो जो इसमें टारगेट होगा अगला वो होगा 275 का। ओके, 275 का टारगेट होगा, किस चीज़ का, अलर्ट का, बाइंग का नहीं, 275 का अलर्ट का टारगेट होगा। वहाँ पे जाके मैं इसे दोबारा एनालाइज करूँगा। मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, मैं इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कभी एंट्री के चांसेस मिले नहीं, और मिल रहे थे तो वो काफ़ी ऊपर मिल रहे थे, तो वो उसको मैं एंट्री नहीं मानता, इसलिए मैंने कभी इसको डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, तो ट्रैकर में मैं इसको ऐड करके रख रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसके पीछे अभी मैं नहीं पड़ा। अगली जो कंपनी है वो है प्रिवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड। देख सकते हैं माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो इंडस्ट्री है उस पर आप ध्यान दे के अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो ही इसमें आप आगे बढ़ना। ये 2000 में बनी हुई कंपनी है, और मेनली जो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है ये डेंटल मटेरियल्स के, जो डायग्नोस्टिक में, प्रिवेंशन वगैरह में, ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उसमें ये काम करती है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, या ये कंपनी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी? प्रॉफिट वगैरह के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि परसेंटेज बढ़ा सकती है कंटिन्यूसली। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसमें एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अपने आप को अगर ये डाइवर्सिफाई करते हैं अलग इंडस्ट्रीज़ में भी, अलग फील्ड में भी, तो ये बड़ी बन सकती है। तो इसके बारे में आप स्टडीज़ करना चाहो तो कर सकते हो, इनके मार्केट प्लान और अनाउंसमेंट्स वगैरह देख के आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई के जस्ट पास में है, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है इनके ऊपर, और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी है वो भी 73.6% है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा इन्होंने, और जो इसका करंट प्राइस है ये स्प्लिट भी हो सकता है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है, और फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है इनके पास। फिनेंशियल्स भी चेक करेंगे तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्यों, आप अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक करेंगे तो आपको इसके प्रॉफिट्स, सॉरी सेल्स एंड जो प्रॉफिट है वो दोनों कंसिस्टेंसी में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इसके इन्वेस्टर्स में आप आके चेक करेंगे तो यहाँ पे भी प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए, एफआईए ने कुछ थोड़े बहुत स्टेक्स कम किए हैं, डीआईए ने कंसिस्टेंसी में अपने स्टेक्स कम किए हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, कम ज़्यादा ये होते रहता है, तो एक तरह से मुझे ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। और बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो इसमें जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत बेटर है, या काइंड ऑफ सेम है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो वो भी
जैसे यहाँ 3.74 करोड़ है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, 33 करोड़। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर्स। अब इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ एक पैटर्न टाइप का दिखाई देता है, जैसे ये रेसिस्टेंस का पैटर्न, ये सपोर्ट का पैटर्न। ओके, तो आप अगर इस तरह से कुछ सपोर्ट की लाइंस वगैरह बनाएंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल आने के बाद यहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट इसमें करने के बारे में सोच सकते हैं लोग। मैं पर्सनली इसमें 375 का अलर्ट लगा के बैठा हुआ हूँ। अगर 375 के आसपास ये आता है तो उसके बाद मैं इसमें एंट्री के लेवल इसके नीचे देखना शुरू करूँगा। अभी के टाइम पे इसको मैं अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि ये मेरे जो टारगेट है 375 का वहाँ पे आ जाना चाहिए, बिकॉज़ इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 600 रुपये का था। अब यहाँ पे तो आपको ये 600 रुपये टच करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब कैंडल वाले चार्ट में जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि इसने 600 को छू के विक बनाया था। ठीक है, इसका जो बॉडी था वो यहाँ पे था, लेकिन इसका जो विक था वो 600 के आसपास ऊपर जाके उसके बाद वापस आया था। तो 600 का टारगेट इसने अचीव किया हुआ है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था वो इसने अचीव करके अभी वापस नीचे इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ये कहाँ तक चलती है वो देखेंगे। अगर ये मेरे 375 के लेवल पे आ जाता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ इस लेवल पे, लेकिन अभी फ़िलहाल रिजल्ट्स अच्छे हैं तो हो सकता है कि ये नीचे ना आए और यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फोर्थ स्टॉक है CCL प्रोडक्ट्स। इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी डिसेंट कंपनी है ये। आप देख सकते हैं इसमें डिविडेंड भी मिलता है, फेस वैल्यू जो है बहुत कम है अभी, और इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहती तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, डिसेंट प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, इसमें से गिरवी कुछ भी नहीं है इनके पास। और पीई जो है स्टॉक का वो अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, तो इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो पहले से ही इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो कम थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ाया ही है और उसे वो मेंटेन रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। एफआईआई के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने कम किया, और कम किया बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि शिफ्ट किया। देख रहे हैं यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। तो वैसे ही शिफ्टिंग होते होते ये अभी बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। पहले यहाँ 22 था और यहाँ 5 था, अब यहाँ 7 है और यहाँ पे 21% है। तो पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, पब्लिक का स्टेक खींच के गया है डीआईए के पास, एफआईए के पास और थोड़ा बहुत प्रमोटर के पास। तो ये अच्छी दिखती है, पॉजिटिव कंपनी मुझे ये दिखाई दे रही है इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इसमें जो पिछले क्वार्टर में जो रिज़ल्ट था वही सेम इसमें अभी रिज़ल्ट आया है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव, काइंड ऑफ न्यूट्रल बोल सकते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। अब इसका पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो ये हमको बता रहा है कि मीडियन यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट के मौके यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये अभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जो कि सही बात है। आप इसका प्राइस चार्ट अगर चेक करेंगे तो देखिए लॉन्ग रन में तो मज़ेदार कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट बना के लोगों को दिया है इसने, लेकिन हर साल ये एटलीस्ट एक बार इन्वेस्टमेंट का मौका ज़रूर देता है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे ये 2021 में यहाँ मौका था, 2022 में यहाँ मौका था, लेकिन ये 23 में अभी तक इसमें कोई मौका ही नहीं बना। ओके, तो मेरा जो इसमें टारगेट लगा हुआ है वो 470 का लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं अभी ये नवंबर दिसंबर में यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी 600 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक मेरे लेवल पे ना आए तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इग्नोर करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 470 इज़ माई करंट टारगेट टू बाय और एंटर इन द स्टॉक। प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था वो इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 730 का इसका लेवल था जो कि यहाँ पे टच हुआ, और उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत अभी बोल सकते हैं कि साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट आई विल वेट फॉर 470 राइट। फिफ्थ स्टॉक इस वीडियो का है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, और देख सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी माइक्रो कैप पेनी स्टॉक वाली कंपनी बोल सकते हैं। पेनी स्टॉक वैसे आप लोग 100 रुपये के नीचे वालों को बोलते हैं, लेकिन मैं मार्केट कैप जिसका कम होता है उसको बोलता हूँ। ठीक है, तो आप माइक्रो कैप बोलिए। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है। क्यों बहुत अच्छी कंपनी है? क्योंकि इसकी इंडस्ट्री देखिए कौन सी है, वेस्ट टायर रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। ओके, और ये आपको इसके प्राइसिंग में दिख जाएगा, इसका जो प्राइस चार्ट होगा ना वो आपको दिखेगा कि लोग इसमें बिल्कुल भी मौका गंवाते नहीं हैं।
ओके, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए 70% से ज़्यादा है, इसमें से गिरवी कुछ भी नहीं रखा इन्होंने। और ये जो प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा होगा अगर पेनी स्टॉक वाले देख रहे हैं तो ये स्प्लिट होने के चांसेस है। देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 है और जो भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर डेट है ना वो भी ये लोग कम कर रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है, इसी से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल्स 1 से लेके 9 के रेंज में होते हैं और इसके पास 10 है, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 8 है। ओके, पॉजिटिव होता है तो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है कभी कभी, है ना। तो प्योट्रस की स्कोर जो है वो 8 है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल्स इसका दिखाई दे रहा है अभी। और इसमें आप इन्वेस्टर्स आके चेक करेंगे तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास और डेटा नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स के पास हमने देख लिया। यहाँ देखिए एफआईआई और डीआईआई ने भी इसमें कितने बड़े बड़े स्टेक लेके रखे हुए हैं, ठीक है। तो फुल्ली पॉजिटिव इसमें हर चीज़ दिखाई दे रही है और इसमें मौका इन्वेस्टमेंट का अभी मिल सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में। क्यों? क्योंकि जो इसका अगर आप क्वार्टर मौका देखने से पहले पहले ये देख लीजिए कंपनी ने किया क्या है। तो ये कंपनी जब से आई है मार्केट में तब से ये भाग रही है खाली। ओके, इसने गिर के कुछ भी मौका दिया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी इसका पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे ऑल टाइम का तो इसमें भी कुछ खास डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मीडियन यहाँ पर है और इसका पीई भी वहीं कहीं आसपास में है। तो अगर कोई इसमें यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे उनको प्रॉफिट दिखने में, क्योंकि अभी रिजल्ट्स जो हैं इसके क्या है, अच्छे बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स जो है यहाँ से यहाँ कम हुई, यहाँ से यहाँ थोड़ी और कम हुई है। ओके, और प्रॉफिट्स जो है यहाँ पे बढ़े थे थोड़े से, लेकिन यहाँ पे बहुत कम हो गए, ऑल टाइम लो पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो इसका प्राइस है वो हमको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखे, ये मीडियन के नीचे आ जाए और ये प्राइस जो है नीचे आता हुआ दिखे। अब इसमें टारगेट मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ इसके बारे में और ये अच्छे से अभी टेक्निकली शो हो नहीं पाया है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि इसको मैं अपने ट्रैकर में ज़रूर ऐड कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैं 140 का इसमें अलर्ट लगा के रखता हूँ, ठीक है। फिर 140 जाएगा तो उस टाइम मैं दोबारा इसको ट्रैक करूँगा, तब तक कुछ और टेक्निकल डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं इसमें नीचे के 120, 125, 130 जो भी लेवल्स आगे पता चलेंगे वो मैं लगाता जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें 140 का अलर्ट लगा रहा हूँ और मैं 140 पे अगर ये गिरता है तो मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँगा और अगर नहीं गिरता तो फिर आगे आने वाले महीने में कभी ना कभी हमको इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर मिल जाए, लेकिन जब तक हमारे एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं मिलता तब तक मैं नहीं इसमें एंटर कर रहा, ठीक है। बाकी आपकी कॉल आप ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते, तो आप जहाँ मर्जी इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे जो लेवल्स होंगे वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी के टाइम पे मैं इसको अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ। सिक्स्थ और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है IKO लाइटिंग लिमिटेड। मैंने इसके बारे में बताया था कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया लास्ट मंथ में, जब ये हमारे मंथली लेवल पे आया था अराउंड 320 के लेवल पे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से इसमें फॉल दिखाई दिया कंटिन्यूसली। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब मैंने ये भी बताया था क्लियरली कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि ये और गिरेगा या नहीं, क्योंकि टेक्निकल डेटा जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन दिवाली को कंसिडर करके मैंने इसमें सोचा कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए इन केस अगर इसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं तो इसमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन मेरे बाय करते ही इसमें थोड़ा फॉल ज़्यादा ही दिखाई दिया और अभी के टाइम पे ये 318 पे चल रहा है, लेकिन थोड़ा और ये गिरा था, इससे नीचे भी गया था, थोड़ा बहुत 17-16 तक गया था और बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे कुछ पॉइंट्स में इसमें लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और देख सकते हैं ये पिछले साल के सेम क्वार्टर से कितने ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं, है ना। 11 करोड़ से 18 करोड़ और इसके रिज़ल्ट और जो अगला जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा मुझे लगता है उसमें तो और भी अच्छे आने चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ और मैंने जहाँ पे बाई किया था उसी प्राइस पे ये अभी भी अवेलेबल है। तो अगर कोई आप में से इसको बाई करने में इंटरेस्टेड है तो उसी की वजह से मैंने ये ऐड किया है इस वीडियो में। ओके, और एक चीज़ श्योर आप देख लो कि ये कंसिस्टेंसी में गिरा है, खाली जब से आया है तब से सिर्फ ये क्या हुआ है, गिरा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीई था वो कुछ बहुत ज़्यादा ही था। अभी ये अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं तो ये पीई भी वर्थ होगा इसके लिए, ठीक है। रिजल्ट्स अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे दिखाते जाती है तो उसका पीई डबल ट्रिपल भी हो सकता है अपने इंडस्ट्री पीई के।
बाकी और इसमें कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई ही नहीं देती। आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कोई प्लेज नहीं किया हुआ है, 70% से ज़्यादा है, फेस वैल्यू 10 है। ये स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट होने के बाद और तेज़ी आती है किसी भी स्टॉक में, राइट। और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में चेक करेंगे तो एफआईआई के पास, डीआईआई के पास, दोनों के पास स्टेक हैं। एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ ये है कि एफआईआई ने जो यहाँ स्टेक कम किया है उसमें से थोड़ा सा जो स्टेक है डीआईआई ने तो लिया है लेकिन पब्लिक ने भी लिया है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आप इसमें बुलिश हैं तो जो अभी ये लेवल है वो लेवल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप इसमें वेट करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत ये आपको गिरता हुआ कंटिन्यूसली दिखाई देता है तो 290 पे अगर ये मिल जाए तो मैं इसमें दोबारा एवरेजिंग करूँगा। ठीक है, मैं पर्सनली इसमें दोबारा एवरेजिंग करूँगा। मैं बहुत पास में करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे 320 पे इसमें जैसे बाइंग की हुई है तो 290 पे मैं दोबारा कर लूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली नहीं है। क्यों नहीं लिया था मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा था। ओके, तो मैं अब इसमें इसीलिए 290 पे भी बाइंग कर सकता हूं अगर ये वहां तक आता है तो। अब देखते हैं मार्केट में लोगों के एस्टिमेशंस क्या थे, जो एनालिस्ट हैं उनके एस्टिमेशन क्या थे। अगर उससे बेटर रिजल्ट मार्केट को लगा है तो मार्केट इसको यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भेज सकता है। अगर एस्टिमेशन के आसपास या उसके नीचे के रिजल्ट्स दिखे हैं तो फिर ये 290 पे आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आगे आने वाले डेज में पता चल जाएगा, तो उसका वेट करते हैं। इस वीडियो में गाइस इतने ही स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में कौन से स्टॉक्स आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। टेलीग्राम में मत लिखना, कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे उसका पॉपअप आ जाए। ठीक है, मैं उनको कोशिश करूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त यारों से शेयर कर लेना जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखना चाहते हैं। और बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।